Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is liberty यानी आज़ादी। आम तौर पर लोग आज़ादी से मुराद हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद होना समझते हैं, लेकिन आज़ादी का ये मफ़हूम इंतहाई गुमराह कुन है। फितरती दौर में यानी स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन था, लेकिन दौर हाजिर में ऐसी आज़ादी का तसव्वुर मुहाल है, क्योंकि लामहदूद आज़ादी से सिर्फ ताकतवर ही फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि आज़ादी का सही मफ़हूम ये है कि हर शख्स अपने हुकूक को इस तरह इस्तेमाल करे कि दूसरों के हुकूक गस्ब न हो सकें। यानी हर फ़र्द जो आज़ादी से मुस्तफ़ीद होने का हक़ रखता है, वो दूसरों की आज़ादी का एहतराम करने का फ़र्ज़ भी अदा करे। गोया हुकूक व फ़राइज़ के मजमूए का नाम आज़ादी है। एक तरफ हुकूक के लिए तगोदो करेंगे तो दूसरी तरफ आप फ़राइज़ भी अदा करेंगे। लफ्ज़ आज़ादी यानी लिबर्टी लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ लिबर से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है आज़ाद। मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने आज़ादी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के मुताबिक हर फ़र्द को अपनी मंशा के मुताबिक अमल करने की इजाज़त हो, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे शख्स की आज़ादी को नुकसान न पहुँचता हो। प्रोफेसर लास्की के मुताबिक आज़ादी ऐसी फ़िज़ा है जो हुकूक के नतीजे में पैदा होती है। गैटल के मुताबिक आज़ादी से मुराद रियासत की तरफ से फ़राहम करदा हुकूक और मुराद से पैदा शुदा वो माहौल है जिसमें अफराद को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। 1789 के मंशूर हुकूक इंसानी में कहा गया कि आज़ादी से मुराद ऐसा काम करने की आज़ादी है जिससे दूसरों के मफादात को ज़रर ना पहुँचे। यानी आज़ादी वो आज़ादी है कि जिससे दूसरों के मफादात को नुकसान ना पहुँचे। दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत में मुमकिन है जब हर फ़र्द की आज़ादी पर कुछ हुदूद व क़ुयूद आयद हों। इसके लिए कानून लाज़मी शर्त है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रियासत अफराद पर सिर्फ पाबंदियाँ ही आयद करेगी, क्योंकि फ़र्द की ज़िंदगी के हर पहलू में रियासत की मदाखलत का मतलब आज़ादी का ख़ात्मा है। जदीद तसव्वुर आज़ादी के मुताबिक आज़ादी के दो पहलू हैं, मनफी पहलू और मुस्बत पहलू। अब मनफी पहलू क्या है? आज़ादी के मनफी पहलू से मुराद ये है कि रियासत अफराद की आज़ादियों पर कुछ पाबंदियाँ शहरियों की फलाह व बहबूद और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए लगाती है। ये पाबंदियाँ शहरियों की पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजिम हैं, लेकिन ये पाबंदियाँ गैर मुनसिफाना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की पाबंदियों से अफराद की सलाहियतें परवान चढ़ने की बजाय दब जाएंगी। गोया आज़ादी का मनफी पहलू ये है कि अवाम की आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके अफ़आल पर जायज़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। नुकसानदेह और गैर मुनसिफाना पाबंदियाँ हरगिज़ न लगाई जाएँ, और अगर ऐसी कोई पाबंदियाँ मौजूद हों तो उनको ख़त्म कर दिया जाए। आज़ादी के मुस्बत पहलू से मुराद ये है कि रियासत सिर्फ पाबंदियाँ ही आयद ना करे, बल्कि वो लोगों को ऐसे मौक़े फराहम करे जिनसे वो अपने हुकूक से भरपूर फ़ायदा उठा सके। ये मौक़े मसावी तौर पर फराहम करना ज़रूरी हैं। आज की फलाही रियासत का तो मकसद ही यही है कि अफराद को मुआशी, सियासी, मजहबी और मुआशरती सहूलतें मसावी तौर पर फराहम हों, ताकि वो अपनी शख्सियत की तामीर व तरक्की कर सकें।